फ्रेंड्स, कभी कभी हम तो बहुत सारे टेक्निक्स देते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप लोगों के आइडियाज़ भी बहुत सुपर्ब होते हैं, सुपर हिट होते हैं। ओके वैसे ही एक आइडिया इन्होंने शेयर किया है यहाँ पे, और हम मैजिक बॉक्स की बात बहुत बार कर चुके हैं जो हम फुल मून पे बनाते हैं अपनी विशेस के लिए, और काफ़ी अच्छा भी था। ओके पर इन्होंने क्या किया, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया अपना दिमाग लगा कि हम क्यों ना एक मैजिक डायरी का निर्माण करें। उस मैजिक डायरी में हम जो भी विशेस, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना, लिखते भी हैं बोलते भी हैं कि आप रोज़ नए प्रेयर्स आते हैं, रोज़ाना नए स्विच वर्ड्स आते हैं, मंत्राज आते हैं, हम कितना करें। उसका सोल्यूशन मुझे इसमें नज़र आया कि सच में ये सवाल है कि इतने सारे प्रेयर्स हैं, मंत्राज हैं, हम कितना करें। पहली बात तो आप कर नहीं सकते, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप चीज़ें करोगे, जहाँ पे आपको कंफर्ट जोन मिल रहा है वही आप कर सकते हैं। ओके बाकी अगर हमें बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है, तो फिर क्यों ना ऐसा कोई मैजिक, जैसे इन्होंने बनाया है एक मैजिक डायरी बनाई इन्होंने, और उसमें इन्होंने क्या किया कि जो भी जिस तरह के मोटिवेशनल कोट्स कभी कभी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उनको लिखना शुरू किया। स्विच वर्ड्स जितने भी आते हैं, एंजल नंबर्स जितने भी आते हैं, ग्रेबोवॉय कोड्स जितने भी आप सुनते हैं, आपको देखने मिलता है, वो सब चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। ओके साथ में अपनी अफर्मेशंस भी लिखी, मतलब एक ऐसी डायरी बना दी जो सीरियसली मैजिकल हो गया, क्योंकि उसमें सारी वाइब्स तो आ रही हैं, हर चीज़ है। आप अपनी डायरी खुद लेकर के अगर उसके 4 पन्ने पलटोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ रिवाइंड हो जाएंगी। ओके जो बहुत बार हम सुनते हैं वीडियोस में और फिर थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ मंत्र था, ऐसा कुछ स्विच वर्ड था, और जब प्रॉब्लम में आते हैं तो फिर तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद जाओ, ये मैजिकल डायरी जो बनाओगे, इसको जाके 4 पन्ने भी पलटोगे ना, अपने आप कोई ना कोई रास्ता आपको निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, आइए एक बार सुन लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ये लिखती हैं, तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 13 जनवरी 2025 के फुल मून डे की, जब मैंने सुमंदी आपकी फुल मून रिचुअल्स और रेमेडीज़ वीडियो देखने के लिए शुरू की। मैंने सब नोट करने के लिए अपनी डायरी और पेन लेके वीडियो वॉचिंग करने लगी। तब सुमंदी ने वीडियो में मैजिक बॉक्स के बारे में बोला। फिर सडनली एक आइडिया आया दिमाग में, अगर मैजिक बॉक्स की तरह एक मैजिक डायरी होती जिसमें जिसमें जो भी लिखा हो मैजिक हो कि सच हो। अच्छा फिर क्या मैजिक बॉक्स से इंस्पायर होके मैजिक डायरी बनाई है, जिसमें विशेस, साथ में मोटिवेशनल लाइंस, कुछ प्रेयर्स, विश, स्विच वर्ड्स, मंत्रास, अफर्मेशन, सबको ग्रैटिट्यूड देना सब इंक्लूडेड है। और जो भी लिखती हूँ मैजिकली वर्क भी हो रहा है। जब भी डायरी को देखती हूँ पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी मिलती है, और जो भी विशेस लिखी है सब एक एक करके मैजिकली पूरी हो रही है, और जब से बनाई है 2 विशेस पूरी भी हो गई है। इसके लिए थैंक यू सुमंदी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सेंट रीटा, यूनिवर्स, गॉडेस हेकाटे, माँ काली, रेट्टारामा। ओके सो इन्होंने काफ़ी अच्छी सी डायरी बना ली है, मैजिकल डायरी बना ली है। मैजिक बॉक्सेस तो ठीक है, हम फुल मून पे निकालते हैं, उसमें अफर्मेशंस डालते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आप लोग भी एक अच्छी सुंदर सी डायरी नई तैयार करो। आप जिसमें अभी प्रेजेंट अफर्मेशंस लिख रहे हो ना, उसकी बात नहीं, एक अच्छी सी नई डायरी बनाएं। ओके जो भी स्विच वर्ड्स आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मल्टीपल स्विच वर्ड्स हैं। ओके सारे स्विच वर्ड्स आप लोग ड्राफ्ट करते चले जाएं एक एक करके, अपने इंटेंशंस के साथ भी लिख सकते हो आप लोग चाहो तो। हर वीडियो में बताया गया है साफ साफ कि स्विच वर्ड कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, किस फॉर्म में लिखना है, सब कुछ। बस वैसे ही आप पूरी वीडियो सुन करके लिखें। मोटिवेशनल कोट्स लिखें, कोट्स बहुत हेल्प करते हैं, कई बार हमें रास्ता दिखा देते हैं। ओके दिमाग को जब कुछ समझ नहीं आता तो उसको एकदम से समझ लो रोशनी दे देते हैं। कोट्स लिखें, अपनी विशेस लिखें, मंत्रास लिखें, अफर्मेशंस लिखें। आप सोच रहे हो, सोच सकते हो कि ये इस डायरी में एक ही जगह इतनी सारी चीज़ें संग्रहित कर दी है, संग्रह में है, तो फिर ये कितनी पावरफुल, कितनी मैजिकल डायरी बन सकती है। ओके जिस तरह से हमारी सारी होली बुक्स है ना, जिसको अगर हम पन्ने पलटते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलता है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है।
वैसे ही आपकी खुद की बनाई गई ये डायरी आपको लाइफ में बहुत कुछ हेल्प देगी। पर हाँ, यही बोलूँगी कि जब ऐसा कुछ मैजिकल डायरी का निर्माण आप कर रहे हो ना, तो कोई अच्छी सी डायरी लेना जो लंबे समय तक टिकाऊ रहे, टिक सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिखते लिखते तक 1 साल में ही वो डायरी एकदम जीर्ण अवस्था में आ गई, वैसा नहीं करना। अच्छी सी डायरी लेना, लाइफ लॉन्ग चले, आपके साथ रहे, आप हमेशा पन्ने पलटो और आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए उसी से। ओके, तो ये आप लोगों के लिए एक तरह से गाइडिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। मैजिकल तो है ही, आपके विशेस भी मैनिफेस्ट होंगी, इनकी भी हुई हैं तो आपकी भी हो सकती हैं और होंगी। इसके अलावा एक और सक्सेस स्टोरी है जो बहुत अच्छी है और ये मैं आप लोगों को डेफिनेटली सुनाऊंगी। यूट्यूबर हैं, ओके, ये पिछले साल मुझसे कनेक्ट हुई थी जून के टाइम पे। काफ़ी प्रॉब्लम में थी, परेशान थी लाइफ में, छोटी मोटी उतार चढ़ाव, रिलेशनशिप में भी, वर्क एरिया में भी, हर जगह पे था। ओके, तो जो भी उस टाइम पे मैंने इनको बोला होगा उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया और अब भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं, प्रॉस्पर कर रही हैं लाइफ में। क्या लिखती हैं एक बार ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। हेलो डियर सुमन मैम, लास्ट जून 2024 में आपसे बात हुई थी। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे, इसलिए जैसा आपको बताई थी मैं एक यूट्यूबर हूँ। 2017 से कंटेंट क्रिएशन में हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मेरे ब्रेकअप के बाद से मेंटली डिप्रेस्ड हो गई थी, काम भी नहीं कर पा रही थी। देन आपसे कंसल्टेशन ली जून में, आपने जैसा जैसा बोला वैसा ही सब करने लगी। आप यकीन नहीं मानोगे, सब कुछ अचानक ठीक होने लगा। आपने बताया था खुद को फैलाओ, स्टार्ट वर्किंग अगेन, जिस भी चीज़ पे अच्छी हो उसको और ज़्यादा स्प्रेड करो। एंड सच में आपकी सिर्फ एक बात ने शायद मुझे रास्ता दिखने लगा। फिर से मुझे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम मिलने लगे हैं। आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड। और मेरे छोटे भाई के साथ भी रिलेशन ठीक होने लग गया है, जबकि हम दोनों बात भी नहीं करते थे। अब हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। लगता है जैसे बचपन लौट आया। और जो मेरा बीएफ था उसके साथ भी सब ठीक होने लगा है, पर अब और मैं नहीं है फिर से वापस जाने अब और मन नहीं है फिर से वापस जाने का, क्योंकि जब तक कोई अपना सेल्फ वर्थ नहीं समझेगा तब तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। होप आपसे कभी ना कभी तो यूट्यूब इवेंट पे ज़रूर मिलेंगे। इट्स माई ड्रीम। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू सेंट रीटा, येलो तारा माँ, गणपति बप्पा, बजरंग बली। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच डियर। एंड यस, काफ़ी अच्छे से ये अभी ग्रो कर रही हैं, लाइफ में प्रॉस्पर कर रही हैं और ऐसे ही करते रहें। यही मेरी विशेज़ हैं इनके लिए, यही मेरी कामना है इनके लिए। आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में सारी चीज़ों पे वर्क कीजिए, सिर्फ एक विश को या रिलेशनशिप्स को पकड़ के नहीं। अगर आप अपने माइंड को ना, अपने हर एक्शंस हैं हमारे लाइफ के, फिर वो चाहे हमारा वर्क एरिया हो, काम हो, हमारी हेल्थ हो, हमारे अपने हो रिलेशनशिप में, या फिर हमारे स्पेसिफिक पर्सन हो, या हमारे और भी रिश्ते हों, उन सबके ऊपर अगर हम अपना थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फिर क्या होता है, बाकी जो मेन डेस्परेट विश है ना, उससे थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाते हैं। ओके, और इसीलिए बहुत जल्दी हेल्प होती है कि जो मेन विशेस है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। राइट, एक ही के पीछे भागते रहे, सब कुछ छोड़ दिया है, करियर भी छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी, अपना हेल्थ भी ध्यान नहीं दे रहे, सेल्फ लव तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और फिर सोच रहे मैनिफेस्ट हो जाए, कैसे हो सकता है। राइट, सो इसलिए हर चीज़ की ज़रूरत है हमको, हर चीज़ हमारी लाइफ में प्रायोरिटी पे है। ये जो प्रायोरिटी वर्ड है ना आज के डेट में, ऐसा लगता है कि सबको छोड़ के सिर्फ हम प्रायोरिटी पे, ऐसा नहीं होता। हर पल हर वक्त अपनी अपनी अलग अलग एक ज़रूरतें हैं। ओके, हर जगह पे हर इंसान ज़रूरी है हमारे लिए भी, और हर काम ज़रूरी है हमारे लिए, हर चीज़ ज़रूरी है, इसलिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? वक्त, जिस वक्त जो चीज़ ज़रूरी है वो चाहिए, ठीक है ना। सो इसलिए, और आप तो अपने लिए हर पल ज़रूरी हो, इसलिए अपने आप को तो कभी इग्नोर मत करो, अपना सेल्फ लव हमेशा हाई रखो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।